परम पूज्य आराध्य देव गुरुदेव जी की हृदय के गीत की कुछ पंक्तियां हैं, पहले भी आप सुन चुके हैं। करो विचार देखो तो लगता जगत एक मधुशाला। कर विचार देखो तो लगता जगत एक मधुशाला, जहां एक ही नहीं अनेकों पीकर है मतवाला। किसके मन में कब क्या होता, कब क्या कर जाता है, द्वंद्व भरे मन के अंबर में पता नहीं पाता है। गुरुदेव कहते हैं कि विचार करके देखो तो ये सारा संसार एक मधुशाला है। मधुशाला जहां बैठ करके लोग मदिरा पान करते हैं। वैसे तो मधु का अर्थ होता है शहद, मीठा, और किसी किसी जूस सेंटर में भी मधुशाला लिखा रहता है, लेकिन वहां शराब नहीं होती। लेकिन ये शब्द मधुशाला यानी जहां शराब पी करके बैठा जाता है, लोग बैठते हैं, उसके लिए रूढ़ हो गया। जैसे जल में अनेक जलीय पौधे होते हैं, लेकिन कमल के लिए जो जलज, अंबुज, तोयज, नीरज जो जल में उत्पन्न हो, कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे मधुशाला उसे ही कहा जाने लगा जहां लोग बैठ करके शराब पीते हैं। सागर में डूबकर, नदियों में डूबकर, बाढ़ में डूबकर लोग उतना नहीं मरते हैं जितना शराब के प्याले में और बोतलों में डूब करके लोग मरते हैं। शराब, वह पानी जिसके पीने से शरारत उत्पन्न हो जाए, उसे शराब कहते हैं। मतवाला, बेहोश, विवेक खो जाना, तन मन धन की सुधि खो जाना, सर्वनाश की जड़ है मधु का पीना, शराब का पीना। और इस मदिरालय को, इस मधुशाला को तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन साहब कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, विचार करके देखो तो सारा जगत एक मधुशाला है, जहां एक ही नहीं, एक व्यक्ति ही नहीं, संसार के सभी लोग तन मद, धन मद, जन मद, रूप मद, विद्या मद, और न मालूम कितना कितना मद नहीं, अहंकार रूपी मदिरा पी करके बैठ गए। पीत्वा मोहमयी मदिरा भूतोन्मत्तः जगत। संसार के सभी लोग मोह की मदिरा, विकारों की मदिरा पी करके उन्मत्त हो गए। बीजक में सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, सबही मद माते कोई न जाग। सभी मदमत्त हैं। सबसे बड़ा मद होता है शरीर का, लेकिन ये तन मद पर यदि हम विचार करें, कर विचार करो, जिस शरीर का हम अहंकार करते हैं वो शरीर कितना क्षणभंगुर है, छूट जाने वाला है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरिनाम अरे रसने, यह अंत समय में हिली न हिली। कल तक हम जीवित रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। कल कल करते हुए काल आ जाता है। कितनों की योजनाएं कल के मरुस्थल में सूख गई, कितने रोते और पछताते रह गए। कल काल का ही दूसरा नाम है टुमारो नेवर कम्स।
कल किसने देखा है। कल की आशा में मनुष्य सोचता है कि सब मर जाएं पर हम नहीं मरबे, ये अभिमान भरोई रे। सभी मर जाएंगे, सभी विदा हो जाएं, लेकिन हम तो अभी जीवित रहेंगे। ये अहंकार की मदिरा पी करके मनुष्य बैठा है। शरीर क्षणभंगुर है, इसको कोई जो देखता है, कौन देखता है? जो विचार करता है। साहब कहते इस पर विचार नहीं करता है, इसलिए सारा संसार मधुशाला है। सभी लोग प्रमत्त हो गए। इसी मधुशाला पर कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, उनकी एक पुस्तक है मधुशाला, कई बार मैं कहा हूं। उन्होंने शरीर की नश्वरता पर कहा कि शरीर के विषय में कहा है, क्षीण क्षुद्र क्षणभंगुर जीवन मानव मिट्टी का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने शत शत कर फैला, काल प्रबल है पीने वाला, संस्कृति है यह मधुशाला। ये शरीर कैसा है? उन्होंने संसार को मधुशाला कहा और शरीर का एक रूपक लिया कि क्षीण क्षुद्र क्षणभंगुर, क्षीण हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला जल्दी। क्षुद्र यानी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, क्षुद्र कीड़े की तरह। कहते चुल्लू भर पानी में जब कोई गलत काम करता तो लोग कहते चुल्लू भर पानी में डूब मरना अच्छा है इसके लिए। तो चुल्लू भर पानी में मनुष्य नहीं डूब सकता, एक छोटा सा कीड़ा वो डूबता है। जिसके विचार क्षुद्र हैं, संकीर्ण हैं, गंदे हैं, वह थोड़े से पानी में डूबने का मुहावरा है। क्षीण क्षुद्र क्षणभंगुर जीवन क्या है? हमारा शरीर क्या है? इस मानव शरीर मिट्टी का एक प्याला है। कहते भी थे ना, मिट्टी के कच्चे घट में जल ठहरता नहीं है। तो क्षीण क्षुद्र क्षणभंगुर जीवन मानव मिट्टी का प्याला, इसमें क्या भरा हुआ है? भरी हुई है जिसके अंदर कटुमध जीवन की हाला। कई प्रकार की शराब होती है ना, कोई कड़वी, कोई मीठी, कोई मृदुल, और अनेक किस्म होते हैं। क्षीण क्षुद्र क्षणभंगुर जीवन मानव मिट्टी का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर कटुमध जीवन की हाला। हालेनी शराब। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, बड़ी बड़ी मधुशालाओं में सुंदर युवतियां शराब पिलाती है। एक तो रूप का आकर्षण, रूप का मद, और वो पिलाती है जब तक कहती और पियो और पियो, पी पी करके पिला पिला करके बेहोश कर देती है। रूप मद। क्षीण क्षुद्र क्षणभंगुर जीवन मानव मिट्टी का प्याला, भरी हुई है जिसके अंदर कटुमध जीवन की हाला। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, वो तब तक पिलाती रहती जब तक तुम मर न जाओ, संसार से विदा न हो जाओ, या इसी जीवन में मरे के समान न हो जाओ। तो मृत्यु बनी, उसको कोई दया मया नहीं है किसी को क्या कष्ट होगा, पीड़ा, उसकी पीड़ा को नहीं ध्यान देती। तो मृत्यु बनी है निर्दय साकी, साकी पिलाने वाली। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने सत सत कर फैला। एक को नहीं मारती है मृत्यु, ऐसी है निर्दय साकी, सबको पिला रही है मोह की मदिरा। मृत्यु बनी है निर्दय साकी, अपने सत सत कर फैला, काल प्रबल है पीने वाला, संस्कृति है ये मधुशाला। सारा संसार मधुशाला है। यहां हम आए थे पीने के लिए, उपभोग करने के लिए, रस लेने के लिए, सभी लोग, संसार के सभी प्राणी। लेकिन यहां उल्टा होता है। यहां पहले से काल बैठा हुआ है और वो सबको गटक करके पी जाता है। काल प्रबल है पीने वाला, संस्कृति है ये मधुशाला। सारा संसार मधुशाला है। जैसा गुरुदेव जी कहते हैं, कर विचार देखो तो लगता जगत एक मधुशाला। इस पद में भी वो कहते हैं कि संस्कृति है ये मधुशाला। तो तन मद जन मद, जैसे शरीर का मद होता है, इसी प्रकार शरीर से संबंधित जो प्राणी हमें मिले हुए हैं, जिनका हम मोह करते हैं,
उनकी भी तो यही दशा, उस पर भी तो विचार करें। गुरुदेव जी ने कहा, दादों बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, चलने वाला चल देता है रह जाती है थाती। सब लोग यहां से विदा हो जाते हैं, सबकी विदाई का समय किस क्षण होगा ये कुछ पता नहीं है। तो तन मद, जन मद, रूप मद, विद्या मद होता है। कहा जाता है, प्राचीन उपनिषदों में कथा आती है, गार्गी नाम की एक ब्रह्मज्ञानी महिला थी, विदुषी थी। याज्ञवल्क्य उस समय के महान पंडित थे, शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। गार्गी उनके समक्ष उपस्थित होती है, प्रसंग लंबा है, वो प्रश्न पर प्रश्न करती चली जाती है। अंत में याज्ञवल्क्य जी रुक जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, और वे कहते हैं, ऐ गार्गी तू अति प्रश्न मत कर, ऐसा न हो कि तेरा सिर गिर जाए, इधर से अलग हो जाए। धमकी देते हैं। एक नारी और उनके समक्ष उनको पराजित कर दे, निरुत्तर कर दे, यह अहंकार बहुत होता है। अहंकार विद्या मद, विद्या ददाति विनयम, विद्या का अर्थ है विनयी हो जाना। विद्या विनय देती है, और विद्या को पाकर के कोई विनम्र न होकर के उसका अहंकार करे तो विद्या उसके विनाश का कारण हो जाएगी। वही उदाहरण आप लोग कई बार सुनते होंगे कि एक पंडित जी थे, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, कहीं नौका में सवार हुए, नदी पार करने के लिए जाना था, नौका में बैठे, नौका चल पड़ी। उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कुछ पढ़े लिखे आदमी हो? उसने कहा, मैं तो केवल ये नौका चला के गुजर करता हूँ। कहा कि बिना पढ़ा लिखा आदमी बिना सींग पूंछ का पशु होता है, तुम्हारा आधा जीवन बेकार गया। कहते हैं जोरों का तूफान आ गया, अचानक नौका डगमगाने लगी, नौका में पानी भरने लगा, नौका को डूबने का वक्त आ गया। तो नाविक पूछता है पंडित जी से कि आप तैरने की विद्या जानते हैं कि नहीं महाराज? कहा, तैरने की विद्या तो नहीं जानता। तो उसने कहा कि हम तो हुए तैर कर बाबू सरिता के उस पार, जाने बिना तैरना बाबू सारी विद्याएं बेकार। सारी विद्याएं बेकार हो रही हैं केवल तैरने की कला न जानने से। यद्यपि हर कोई तैरने की कला नहीं जान सकता है विद्या, लेकिन अहंकार क्यों करते हो? सभी विद्याएं, न मालूम संसार में कितनी कितनी विद्याएं कलाएं हैं, थोड़ी सी विद्या पा करके क्यों अहंकार करते हो? तो ये अहंकार है, मद है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत लोगों को शिक्षा देता हूँ, बहुत से लोग मेरी कथा सुनते हैं, मेरा बहुत नाम है। एक बार मैं बुरहानपुर में था, तो वहाँ के जो आचार्य थे सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब, उनका शरीर छूट गया था, श्रद्धांजलि सभा थी, गुरुदेव जी का पूरा समाज था। मैं पहले से पहुंच गया था, संत श्री बना साहब ने बुलाया था। तो समय दिया गया सबको 5-5 मिनट का, क्योंकि बहुत से लोग बोलने वाले थे, अनेक आचार्य इकट्ठे थे उनके उसमें। केवल 5-5 मिनट का समय दिया गया। गुरुदेव जी भी 5 मिनट बोले, मैं भी 5 मिनट बोला। मैं कहा, गुरुदेव जी तो ही मुझे क्यों दे रहे हैं कि आप पहले से आए, आपका नाम लिस्ट में है। धर्मेश साहब जी को समय दिया गया क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, 3 लोगों को समय दिया गया। तो लोगों को ये हुआ कि इलाहाबाद के संतों के 3 लोगों को समय दिया गया, तो वो भी कहीं के क्या कहा जाए, नाम नहीं लूँगा, इससे बहुत उनका प्रचार प्रसार है, वो भी उपस्थित थे। तो उनके गुरु जी को समय 5 मिनट दिया गया। तो उन्होंने सोचा 5 ही मिनट का समय दिया गया, तो उन्होंने अपना समय अपने शिष्य जो आज बहुत प्रचार हो गया उनको दे दिए। उनके सामने माइक आया, तो माइक पर वो 5 मिनट केवल भूमिका बनाते रह गए, क्योंकि उनको और आगे कहना था। जैसे ही 5 मिनट समाप्त हुआ तो संत श्री बना साहब आए, कहे साहब, हाथ जोड़ के, साहब जी आपका समय पूरा हो गया है, और माइक हटा के दूसरी की ओर करते। कहने करते हम समय का ध्यान नहीं रखते। हमें संतों की कितनी कृपा है कि हमें समय दिया गया, बोलने का समय दिया गया, सुनना चाहते हैं, कितना प्रेम है, उनका प्रेम हमें आकर्षित करता है। हम ये न मान लें कि हमारा प्रवचन अच्छा होता तो हम
बहुत लोगों को आकर्षित करते, हम जितना बोलना चाहें बोलते चले जाएं, समय का उल्लंघन कर दें। गुरुदेव जी ने हम लोगों को यही सिखाया, गुरुदेव स्वयं ऐसा करते थे। जब भी उनको कहीं समय दिया जाता समय से 2 मिनट पहले बंद कर देते थे। तो कहने का अर्थ ये, विद्या का मद न हो, विद्या का अहंकार न, हम इतना जानते हैं, किसी प्रकार का भी अहंकार न हो। धन मद, राजमद, ये तो और प्रबल है। कहा जाता है कि नेपोलियन फ्रांस का शासक था, तानाशाह कहा जाता है। तो उसने कहा था अपनी युवावस्था में, राष्ट्रपति था, सेनापति हुआ था, उसके बाद राष्ट्रपति बना, कहा यदि आकाश हमारे ऊपर गिरने लगे तो उसे हम अपनी भालों की नोकों पर रोक लेंगे। और अंत में क्या हुआ कि उसको अरेस्ट करके और सेंट हेलेना कौन सा टापू में उसको भेज दिया गया, और वही उसने अंतिम घड़ियां बिताई। सारा अहंकार वहां गल गया, राजसत्ता वाला। लेकिन फिर भी उसने जो कपड़े पहन करके आए थे, जिनमें अरेस्ट किया गया था, वो तो सम्राट के कपड़े थे। तब तो सम्राट था, नहीं राजा था, नहीं राष्ट्रपति था। उसके कपड़े फट गए तो उसको अरेस्ट करने वाले वहाँ के जिन्होंने अरेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि ये कपड़े बदल दो, ये कपड़े हम आपको नया कपड़ा देते हैं। कहा इन कपड़ों को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब जो आप कपड़े देंगे वो गुलाम के कपड़े होंगे, अधीनता के कपड़े होंगे। मैं जो कपड़े पहना, ये राष्ट्रपति के कपड़े, ये जो है कपड़े पहन के जो पहने हूँ, ये सम्राट के कपड़े, मैं इनको उतार नहीं सकता हूँ। अंत तक उसका अहंकार, कहते हो नंगा हो गया, लेकिन कपड़े नहीं उतारे, कपड़े जीर्ण शीर्ण के खत्म हो गए। वो कपड़े नहीं, गुलाम वाले कपड़े नहीं पहने। मर रहा है आदमी, लेकिन अहंकार में चूर है। कहा जाता है, रामायण में कथा आती है, कुंभकर्ण जब मेघनाद इत्यादि सब मारे गए, लंका कांड के वर्णन आता है, तो वो सो रहा था कुंभकर्ण। कहते 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। अतिशयोक्ति है, अधिक सोता था। तो रावण उसको जगाता है, अनेक बाजे बजवा करके, बहुत देर में नींद खुलती है। तब अपनी व्यथा कथा कहता, सब मारे गए, अब मैं शेष हूं और आप वीरों में। तो युद्ध करना, युद्ध के लिए जाना है। किससे युद्ध करना? राम से। पूरा वर्णन किया। राम रूप गुण, कुंभकर्ण राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयो क्षण एक। राम का स्मरण करके कि मैं राम से युद्ध करूंगा, नहीं मारूंगा तो मारा जाऊंगा, मेरा कल्याण होगा। धारणा है, ईश्वर का अवतार माना जाता। तो राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। क्षण तो प्रसन्न हो गया, लेकिन दूसरे क्षण रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक। दूसरे ही क्षण जब वो राम का सुमिरन तो किया, प्रसन्न हुआ, और दूसरे क्षण कहता है कि ले आओ